हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सुनिए, क्या है वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना का निर्णय। पति को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के दायित्व से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दायित्व समझाता है। धारा सीआरपीसी 125। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वैवाहिक अधिकारों को पुनर्स्थापना और भरण पोषण के अधिकार के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय वैवाहिक कानून में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है। आप वीडियो में हमारे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, हम पूरा और समझा रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय को भी पलट दिया जिसमें पति द्वारा प्राप्त वैवाहिक अधिकारों को पुनर्स्थापना के निर्णय का पालन न करने के आधार पर पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के अस्तित्व को बावजूद पत्नी को भरण पोषण के अधिकार को बहाल करते हुए वित्तीय सहायता के लिए उसके अधिकार को बरकरार रखा। आप देखिए वीडियो का। मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा था जिसमें पति और पत्नी अपनी शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो गए थे। पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज की मांग, मानसिक क्रूरता और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए, जिसके कारण पत्नी अपने माता पिता के साथ रहने लगी, यानी पत्नी अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला उसके पक्ष में आया। फैसले के बावजूद पत्नी मानसिक क्रूरता और सुलह के प्रयासों की कमी का हवाला देते हुए वैवाहिक घर नहीं लौटी। इस बीच उसने धारा 185 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन किया, जिसे पारिवारिक न्यायालय में मंजूर कर लिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आप वीडियो को बने रहिए, वीडियो में हम और आगे आपको समझा रहे हैं क्या है और मैटर। हाई कोर्ट के फैसले से व्यथित होकर पत्नी ने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यानी जब हाई कोर्ट में उसको नहीं मिला फायदा तो वो सर्वोच्च न्यायालय गई। मुख्य कानूनी मुद्दे क्या था? क्या पुनर्स्थापन आदेश पत्नी को भरण पोषण का दावा करने का संकेत है? दूसरा, आपराधिक भरण पोषण कार्रवाई पर सिविल निष्कर्षों क्या प्रभाव पड़ता है? पत्नी की अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का पर्याप्त कारण क्या है, यानी पत्नी जो अपने पति के साथ नहीं रहते हैं उसके कारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का विश्लेषण न्यायमूर्ति संजय कुमार ने निर्णय सुनाते हुए वैधानिक प्रावधानों और मिसालों का विश्लेषण करते हुए इन मुद्दों को संबोधित किया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। आगे देखिए, पुनर्स्थापना डिग्री निर्णायक नहीं। अदालत माना कि वैवाहिक अधिकारों को पुनर्स्थापना के लिए एक डिग्री स्वचालित रूप से धारा 125(4) सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा करने से पत्नी को वंचित नहीं करती है। यानी इसने टिप्पणी की, पत्नी द्वारा अपने पति के घर लौटने से इनकार करने का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। मानसिक क्रूरता, दुर्व्यवहार या पति द्वारा वास्तविक सुलह प्रयासों की कमी उनके इनकार के लिए पर्याप्त कारण प्रदान कर सकती है। सिविल और आपराधिक कार्रवाई के बीच परस्पर क्रिया अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की कार्रवाई स्वतंत्र है और सिविल कार्रवाई में निष्कर्षों से बंधा नहीं है। इसने दोहराया। आप देखिए वीडियो को, हम आगे पूरा और समझा रहे हैं आपको। भरण पोषण सामाजिक न्याय का एक उपाय है। क्षतिपूर्ति के मुकदमे में सिविल कोर्ट के निष्कर्ष साक्ष्य के रूप में मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन भरण पोषण का दावा करने की पत्नी के अधिकार को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि यह निर्णय रूप से स्थापित न हो जाए कि उसके पास दूर रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे। यानी उसके पास पर्याप्त कारण क्यों ले रही, तब तक आप भरण पोषण दीजिए।
मानसिक क्रूरता और पर्याप्त कारण। अदालत ने पत्नी को पीड़ा को पहचाना, गर्भपात के बाद भी उपेक्षा के उदाहरण वैवाहिक घर में उचित खाना पकाने और स्वच्छता व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं से इनकार करना और पति द्वारा सुलह के प्रयासों की कमी को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने टिप्पणी की। मानसिक क्रूरता एक मानसिक स्थिति है जो दूसरे पति या पत्नी के व्यवहार से आकर लेती है। पत्नी के आचरण में ने स्पष्ट रूप से पीड़ा का कारण बना और पत्नी के इनकार को उचित ठहराया आप वीडियो का आगे देखिए। निर्णय और निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के कारण भरण पोषण आदेश को बहाल करते हुए पति को अगस्त 2019 में भरण पोषण आवेदन की तिथि से प्रतिमाह 10,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया। बकाया राशि को 31 दिसंबर 2020 तक तीनों किस्तों में चुकाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुनर्स्थापन डिग्री के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए वैवाहिक अधिकारियों को पुनर्स्थापना डिग्री प्राप्त को उसकी पत्नी के प्रति उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करने का